जी बिल्कुल। और साथ ही आजकल हमने देखा है कि लोगों में बाल डाई करने का शौक है, जैसे जो काफ़ी एजड लोग होते हैं वो अपने बाल डाई करते हैं, और साथ ही जो लड़कियां हैं, स्पेशली लड़कियां, साथ ही काफ़ी लड़के भी फेशियल्स कराने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनको अपनी स्किन को ब्राइट करना होता है, त्वचा को ब्यूटीफुल रखना होता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी होते हैं। तो आप उनके बारे में हमें बताइए। जी हाँ, देखिए त्वचा को ब्यूटीफुल रखना तो एक बड़ी अच्छी बात है, बट कभी कभी कुछ उपाय उसके लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। तो हेयर डाइज़ में कोई बुराई नहीं है, बट अगर किसी को कोई भी खारिश या कहीं भी कोई धब्बे नज़र आते हैं सिर के ऊपर, या हल्की सी भी कोई बर्निंग सेंसेशन फील होती है, तो इसका मतलब ये है कि उनको हेयर डाइज से सेंसिटिविटी है। कुछ एमोनिया फ्री आते हैं, कुछ में एमोनिया होता है, लेकिन एमोनिया एक मेन कारण नहीं है हेयर डाइज की सेंसिटिविटी का। जो मेन एजेंट है, जो मेन एलर्जन है, दैट इज़ पैराफिनाइलिन डाइमीन, जिसको पीपीडी बोलते हैं। तो पीपीडी की जो कंसंट्रेशन है वो हेयर डाइज में जानना बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिनको ये प्रॉब्लम है उनको वो सब हेयर डाइज, ज़्यादातर हेयर डाइज में पीपीडी होता है, तो उनका उपयोग बंद करना पड़ेगा, बिकॉज लेटली अब यूएसए से और फ्रांस से भी ऐसे नए हेयर डाइज आ चुके हैं जिनमें वो पीपीडी नहीं है, तो लोग हेयर डाई का उपयोग भी कर सकते हैं और उस एलर्जी से भी बच सकते हैं। फेशियल्स का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स लेके भी काफ़ी केसेस आते हैं। फ्रूट फेशियल्स काफ़ी बेहतर हैं, अगर किसी को उपयोग करना है तो फ्रूट फेशियल्स का कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऑक्सी ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली वो लड़कियां जिनके चेहरे पे बाल आ जाते हैं। तो ब्लीच कुछ केसेस में काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो जैसे ही किसी को कोई भी लक्षण नज़र आए, किसी भी थोड़ी सी इचिंग या बर्निंग के, उस वक्त प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस विषय पे बात हो रही है तो हमें साथ में काफ़ी लोग हैं जो ये जानना चाहेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो है स्टेरॉइड्स की, जो लोग लेने से बहुत डरते हैं। आजकल के लोगों के दिमाग में यही होता है कि स्टेरॉइड्स यूज़ करने से उनको कुछ बीमारी हो सकती है, खतरनाक साबित हो सकते हैं स्टेरॉइड्स, जैसे आजकल दवाइयों में डल रहे हैं। तो वो कहाँ तक आजकल, क्या ये दवाइयों में स्टेरॉइड्स डालना ज़रूरी होता है? जी हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, बिकॉज स्टीरॉइड्स बेसिकली, लोग स्टीरॉइड्स के नाम से बहुत डर जाते हैं। स्टीरॉइड्स को अगर ढंग से यूज़ किया जाए तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इनफैक्ट वो एक लाइफ सेविंग ड्रग है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसको ट्रस्ट कीजिए। बहुत से लोग हैं जिनमें स्टीरॉइड्स का देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो पुराने ज़माने में स्टीरॉइड्स होते थे उनके साइड इफ़ेक्ट होते थे, बट जैसे जैसे मेडिकल साइंसेस तरक्की करती गई तो अब ऐसे स्टीरॉइड्स आ चुके हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जो बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं, जो सिर्फ ख़राब सेल्स को ही डैमेज करते हैं। और ऐसी कितनी डिजीज़ हैं जिसमें सिर्फ वही स्टीरॉइड्स का ही देना ज़रूरी होता है जी। लेकिन कुछ लोगों की बातों में आके, क्योंकि इंडिया में हर कोई अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, तो इसलिए वो अपने क्वालिफाइड डॉक्टर को ट्रस्ट करने की बजाय दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वेरियस थिंग्स कि उनको क्या दे दिया गया है। पर सिर्फ इसमें ये बात है कि जो डॉक्टर को अपने पेशेंट की ज़्यादा चिंता होती है, सो यू हैव टू जस्ट फॉलो द डॉक्टर्स गाइडेंस रिगार्डिंग ऑल द मेडिकेशंस इंक्लूडिंग स्टीरॉइड्स, क्योंकि स्टीरॉइड्स अब ऐसे आ चुके हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जी, जैसे डॉक्टर ने कहा स्टेरॉइड लेना गलत बात नहीं है, पर जाइए सिर्फ प्रोफेशनली क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, किसी के पास भी मत जाइए जो आपको गलत मात्रा में या गलत स्टेरॉइड दे सकता है, जिससे हो सकता है काफ़ी खतरनाक साइड इफ़ेक्ट। तो आप जा सकते हैं, स्टेरॉइड ले सकते हैं दवाइयों में, पर जाइए सिर्फ अपने डॉक्टर के पास। तो इस अंक का यही होता है अंत, पर जाने से पहले हम डॉक्टर से लेंगे एक हेल्थ टिप। एंड एट द सेम टाइम जो भी मेडिसिन्स डॉक्टर्स लिखते हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसको पता है कि किस मात्रा में कोई भी मेडिसिन को अगर ठीक डोज में और ठीक ड्यूरेशन के लिए लिया जाए तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स तब होते हैं अगर वो डोज या ड्यूरेशन अपनी नॉर्मल लिमिट से एक्सीड कर जाए। देयर इज़ ऑलवेज अ फाइन लाइन बिटवीन द बेनिफिशियल एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एनी ड्रग।
सो वो आपके डॉक्टर को ही पता है, क्योंकि उसने 20-25 साल उस चीज़ के बारे में स्टडी और रिसर्च किया है। सो लोगों की बातों पे जाना उचित नहीं है। आई मीन यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट योर डॉक्टर। थैंक यू। तो आज हम कर रहे थे डॉक्टर विकास शर्मा जी से आपकी त्वचा की बात, क्योंकि हमें है आपका ख्याल। इस अंक का यही होता है अंत, पर देखना मत भूलिए अगले अंक में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हो सकती है दूसरी बीमारियों की पहचान आपकी स्किन को देखकर, और कैसे किया जा सकता है उनका इलाज, और उनसे बचा कैसे जा सकता है, दूसरी बीमारियां होने से पहले ही उनसे बचा कैसे जा सकता है। तो दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए तान्या मल्होत्रा और डॉक्टर विकास शर्मा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।